की सेंट्रलाइज बहाली हो, एक बार आवेदन करने का मौका हो। जो फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई थी उस बार हम लोग अच्छे हारता रखने के बावजूद भी हम लोग आज नियोजन इकाई में नहीं शामिल हो पाए। 7वां चरण का नोटिफिकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में निकाल दे बिहार सरकार। केवल गोल गोल बातें घुमा करके करते हैं कि छठा चरण बीत जाने के बाद 7वां चरण स्टार्ट करेंगे। क्या छठा चरण वो 10 वर्ष तक करते रहेंगे तो हम 10 वर्ष तक बेरोजगार रहेंगे। कि सीटेट दिसंबर और जनवरी की बहाली अति शीघ्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन लाया जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो जिसमें बिहार के अदर प्रदेश के जो बच्चे हैं इसमें भाग नहीं ले सके। आधी से ज़्यादा सीट अभी खाली है, फिर भी शिक्षा मंत्री 7वें चरण नोटिफिकेशन देने से कतरा रहे हैं, लगातार गोल मटोल बातें कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि छात्र यहां पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 7वें चरण की जो प्रक्रिया है उसे लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सीटेट और बीटेट के उत्तीर्ण छात्र यहां पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी मांग क्या है, ये शिक्षा मंत्री से आखिर किस बात की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से छात्र हाथ में पोस्टर लिए हुए अपनी बात को रख रहे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की जो प्रक्रिया है उसे की है। देखिए, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज से नहीं कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से अपनी मांग को मनवाने की बात कर रहे हैं। आइए हम कुछ छात्रों से यहाँ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनका रीज़न है कि किस वजह से वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है 7वां चरण नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगी तब तक हम आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पूरा बिहार के लोग यहाँ जुटे हुए। हम आरा से आए हैं, ये भी आरा से आए हैं, भोजपुर से। मुद्दा क्या है? हम लोग का मुद्दा है कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में निकाल दे बिहार सरकार। केवल और केवल मैडम, हम आरा से आए हैं, केवल और केवल आश्वासन मिल रहा है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। केवल गोल गोल बातें घुमा करके करते हैं कि छठा चरण बीत जाने के बाद 7वां चरण स्टार्ट करेंगे। क्या छठा चरण वो 10 वर्ष तक करते रहेंगे तो हम 10 वर्ष तक बेरोजगार रहेंगे। ये 2019 की वैकेंसी। जी 2019 से हम लोग बीटेट सीटेट टेस्टेड सब कुछ क्वालिफाइड है। मैं सब कुछ हमारे पास एजुकेशन। ये बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा? इतना पोस्ट टीचरों का खाली है, ये लोग भर नहीं रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे छात्र ये कह रहे हैं कि 2019 से ये लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। लगातार इनकी मांग ये रहती है कि अगर हम सीटेट बीटेट कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके बावजूद हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं ली जा रही है। शिक्षा मंत्री से लगातार ये यही मांग कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है और वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जल्द ही बहाली की जाए। 7वां चरण जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लागू किया जाए, ठीक है ना। माननीय शिक्षा मंत्री का बयान है, ठीक है ना, कि मार्च के फर्स्ट वीक में हम 7वां चरण लागू करेंगे। मैम, हम उन्हीं की बातों को लेकर यहाँ मौजूद हैं कि जल्द से जल्द 7 फेज की नोटिफिकेशन लागू किया जाए। हम लोग 3 साल से, मैम 2019 से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, 3 साल से अपने मांगे उठा रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी मांगे जायज है मैम, ठीक है ना, हमारा हक है ये, ठीक है ना। हम सीटेट पास किए हैं। मांग ये है मैडम कि सीटेट दिसंबर और जनवरी की बहाली अति शीघ्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन लाया जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो जिसमें बिहार के अदर प्रदेश के जो बच्चे हैं इसमें भाग नहीं ले सके और सेंट्रलाइज वैकेंसी हो। सेंट्रलाइज का मतलब ये होगा कि सिंगल एप्लीकेशन हो, ये नहीं कि इतने सारे नियोजन इकाई हैं सब में बारी बारी से हम डालते रहें। और अति शीघ्र अब लिखित आश्वासन चाहिए, बहुत देर हो चुका है, अब आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित चाहिए। अब उसको ग्रास रूट पर उतारने की जरूरत है। यही हम हाथ जोड़कर शिक्षा मंत्री से विनम्र अनुरोध करते हैं। हम नालंदा जिले से आए हैं। मैडम, अभी जो 94,000 शिक्षकों की जो बहाली हो रही थी, इस 94,000 सीटों में मात्र 42,000 का अभी तक बहाली हो पाई है। आधी से ज़्यादा सीट अभी खाली है, फिर भी शिक्षा मंत्री 7वें चरण नोटिफिकेशन देने से कतरा रहे हैं, लगातार गोल मटोल बातें कर रहे हैं। लगभग प्राइमरी लेवल में 2 लाख से अधिक पद खाली है।
और उसको शिक्षा मंत्री भरना नहीं चाह रहे हैं। हमारे देश के भविष्य शिक्षक बिना क्लासरूम में खाली बैठ के आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द वो करे, वो सीट को पूरा करे। और जो इस बार पिछले जो बहाली में देखी गई कई सारी गलतियां खामी थी, लगभग 8500 नियोजन इकाई थी जहां जहां जो अलग अलग लोग जाके आवेदन करने की आवश्यकता होती है। हम चाहते हैं कि इस बार सरकार ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करे, अलग अलग जाकर लोगों को आवेदन नहीं करने की आवश्यकता हो, एक जगह आवेदन करे। उस बार लोग को लगभग कई जगह जाकर आवेदन करने का अवसर देना पड़ा, जो परेशान हो गए, आर्थिक तंगी आई जिसके कारण, और लगातार ये 3-4 सालों से बहाली लटकी हुई है। हम चाहते हैं सरकार इसको जल्द से जल्द खत्म करके और 7वीं चरण की जो बहाली है उसका नोटिफिकेशन दे। पहले नंबर तो 52,000 सीट खाली है, और 52,000 सीट खाली है, उसके बाद और भी सीट बहुत खाली है। हम चाहते हैं कि सबको जोड़ के और 7वीं चरण में इसका सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 7वें चरण में कोई एक प्रोसेस करवाएंगे, क्योंकि फर्जी शिक्षक काफी 6ठे चरण में लाए गए, तो 7वें चरण हम लोग भी वही चाहते हैं कि सेंट्रलाइज बहाली हो, एक बार आवेदन करने का मौका हो। जो फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई थी उस बार हम लोग अच्छे हारता रखने के बावजूद भी हम लोग आज नियोजन इकाई में नहीं शामिल हो पाए, क्योंकि मेरा गलती था कि हमने 14-15 दिनों बाद मेरा सीटेट का रिजल्ट आया था, और हम लोग आज हारता पाने के बावजूद भी हम लोग की नियोजन नहीं हो पाए। हम चाहते हैं कि उस 52,000 सीट के साथ और जो बहाली की सीट खाली है उसको जोड़ के 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द दे, क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी साहब कहे थे कि हम आपका जो मार्च है वो उसकी पहली सप्ताह में विज्ञप्ति दे देंगे, और जो मार्च में होगा उसका नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। छठे चरण की बहाली लगभग 99% कहिए लगभग पूरी हो चुकी है। बस कुछ ही लोगों को नियुक्ति पत्र देना बचा है। हमारी सरकार से प्रमुख मांगे हैं वो जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली दे और डोमिसाइल एवं सेंट्रलाइजेशन नीति लागू करे, एवं 14 के बाद जो भी रिक्त सीटें हैं उसमें छठे चरण में बचे हुए सीटों को जोड़कर कोटिवार वितरण कर नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, जितना जाए। और डेट सरकार से हम चाहते हैं वो आश्वासन नहीं, वो डेट बताए, वो किस डेट को नोटिफिकेशन दे रहे। नहीं तो अभी हमारी जो हमारा जो ये महाआंदोलन चल रहा है अभी 3, 4, 5 तक है। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। आप लोग 3-4 मार्च तक यहाँ रहे? अभी हम लोग 3 दिन के लिए हमारे जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है 3, 4, 5 को हम लोगों को गर्दनी बाग धरना स्थल पे रहना, इस आंदोलन का हिस्सा बनना। तो यहाँ पर जो छात्र आए उनका कहना है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री लिखित तौर पर इसे जारी कर दे, क्योंकि अब इन्हें आश्वासन ही चाहिए, इन्हें लिखित तौर पर सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये लोग मांग कर रहे हैं। 2019 की वैकेंसी है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा मंत्री इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। और भी कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। बताइए। जी मैम, मेरा नाम राजीव यादव हुआ, मैं शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष सुपौल। सर देखिए, शिक्षा मंत्री बार बार बोल रहे हैं तो शीघ्र वैकेंसी शीघ्र आने वाली है, 7वां चरण की बहाली शीघ्र का मतलब होता है बहुत ही जल्द, और ये शीघ्र बहुत दिनों से बोल रहे हैं और 3 साल से ये बोल रहे हैं। और हम लोग देखिए 2019 में सीटेट पास करके, ट्रेनिंग पास करके 3 साल से बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं। ट्रेनिंग मेरा फाइनल है 3 साल पहले मेरा सीटेट फाइनल है, उसके बाद मेरा बहाली होना है और अभी तक मेरा बहाली नहीं हुआ है। क्यों? ये सरकार का सिस्टम है। छठा चरण का बहाली प्रक्रिया चल रहा है और छठा चरण का बहाली प्रक्रिया अभी तक भी फाइनल नहीं हो पाया है। ये सिस्टम की गड़बड़ी है और ये सिस्टम सरकार शिक्षा मंत्री के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा मंत्री को चाहिए सिस्टम को सुधार करे। और क्यों नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को है। और शिक्षा मंत्री जी बोले थे छठा चरण जब खत्म होगा 7वां चरण की बहाली मार्च के पहला वीक में स्टार्ट कर दिया जाएगा, और मार्च का पहला वीक स्टार्ट है, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि हम लोग को कितना दिन तक ऐसे बेरोजगार रहेंगे, सीटेट पास करके, ट्रेनिंग पास करके, जल्द से जल्द 7वां चरण की बहाली प्रक्रिया निकाले, हम लोग का जल्द से जल्द चयन हो, नोटिफिकेशन निकाले। और नोटिफिकेशन जो निकाले तो पीछे जो छठा चरण में जो बहाली प्रक्रिया हुई है ऑफलाइन, वो ऑफलाइन मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑनलाइन चाहता हूँ। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये सबसे बड़ी रीजन है कि एक अभ्यर्थी को 100 जगह 200 जगह फॉर्म भरना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है, पैसा बर्बाद जाता है, टेंशनाइज हो जाता है और ढेर सारा गड़बड़ी आता है। और दूसरा मांग ये है
सो डोमिसाइल लागू हो, बिहार राज्य में डोमिसाइल लागू हो। हर एक राज्य में डोमिसाइल लागू है। अदर स्टेट का लड़का उस स्टेट में नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरे स्टेट का लड़का बिहार में आके जॉब पकड़ लेता है। यहाँ के लड़के को दूसरे स्टेट में जॉब नहीं मिलता है। केरल का बच्चा, यूपी का बच्चा यहाँ के आके टीचर बन जाता है और यहाँ का ट्रेनिंग के बावजूद भी बेरोजगार रह जाता है। मैं सरकार से ये दरखास्त करना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहूँगा, डोमिसाइल लागू करें, अपने स्टेट में डोमिसाइल लागू करें और सेंट्रलाइजेशन के माध्यम से हमारा बहाली प्रक्रिया हो, ऑनलाइन के माध्यम से हमारा बहाली प्रक्रिया हो। यही हमारी सरकार से मांग है। हम लोग सभी विद्यार्थियों का एक ही समान मांग है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हैं उनका एक ही कॉमन मांग है कि जो भी शिक्षक बहाली सिस्टम हो वो डोमिसाइल हो, सेंट्रलाइज सिस्टम हो और शिक्षा मंत्री अपने कथनी अनुसार मार्च के प्रथम वीक में 2022 में बहाली का पूरी प्रक्रिया सेंट्रलाइज और डोमिसाइल सिस्टम से फॉलो अप करें, ताकि हम लोग जो बेरोजगार आज 2014-15 सेशन के बेड होल्डर हम हैं, लेकिन हम सारी अर्हता रखने के बावजूद भी हम यहाँ बेरोजगार हैं और इसका कोई वजह नहीं है। इसका सरकार का गलत सिस्टम, गलत नीति वजह है। इसलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, सभी की ओर से निवेदन है कि हम लोग की जो वास्तविक स्थिति है बेरोजगारी का, अर्हता रखने के बावजूद भी उसको दूर किया जाए और मार्च के प्रथम वीक या ज़्यादा से ज़्यादा देर हो दूसरा वीक में नोटिफिकेशन लाया जाए। थैंक यू। हम लोगों को सरकार से यही विनती है कि मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि हम लोगों की बहाली यथाशीघ्र शुरू की जाए, क्योंकि हम लोगों को शिक्षक की सारी अर्हताएं रखते हुए भी हम लोग बेरोजगार और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। अगर सरकार हमारी मांगे सुन लेती है तो हम ये आंदोलन आज ही समाप्त कर देंगे, लेकिन आखिर सरकार कब तक जागेगी? सरकार हम लोगों की बात को कब तक सुनेगी? सहरसा जिला से आए हैं। इन हुक्मरानों से, इन सत्ताधारियों से कहना चाहते हैं कि हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, हमें अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। मार्च के प्रथम सप्ताह में जल्द से जल्द 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन को जारी करो, नहीं तो ये 3 दिवसीय धरना के बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश के बासिंदे हैं, हम लोग डॉक्टर लोहिया के देश के बासिंदे हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, हमला चाहे जैसा हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा, हम मारेंगे भी नहीं, हम मानेंगे भी नहीं। हम पर जितना लाठियां बरसा दे, जितना गोलियां बरसा दे सरकार, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। हम फिर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे। गर्दनी बाग के धरती से कह रहे हैं। ये कैसी बहाली है? आधी से अधिक सीट खाली हैं, फिर भी हम लोग बेरोजगार हैं। और ये हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, ये कभी मान ही नहीं रहे हैं। सीट खाली रहने के बावजूद भी 6 चरण बोल रहे हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। भाई आप 23 फरवरी तक आप नियुक्ति पत्र दे दिए, फिर भी बोल रहे हैं कि अभी तक नियुक्ति ये कंप्लीट नहीं हुआ है 6 फेज। हम लोग चाहते हैं कि वो 7वां फेज मार्च का प्रथम सप्ताह में लिखित रूप में और दे। और हमारी 3 मांगे हैं, एक ऑनलाइन, दूसरी डोमिसाइल, तीसरी सेंट्रलाइज। ये तरीके से बहाली करवा दी जाए तो हम लोग स्वयं यहाँ से फिर धरना प्रदर्शन से स्वयं घर से जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हम अभी गर्दनी बाग में थे और गर्दनी बाग में यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को रख रहे थे। छात्रों की जो मांग है वो बहुत ही जेन्युइन मांग है। वो अपनी बातों को बस ये रख रहे हैं कि जो प्रक्रिया काफ़ी दिनों से सरकार कह रही है चल रही है, उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और ये ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि छठे चरण में काफ़ी इन लोगों को काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, ऑफलाइन के माध्यम से हुआ था। तो एक इन लोगों की मांग है कि ऑनलाइन हो और जो यहाँ पर सीटेट और बीटेट के जो छात्र हैं उन्हें जॉब दिया जाए। 2019 से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक लोग बेरोजगार हैं और यहाँ पर ये सब अपनी मांगों को रख रहे हैं। 5 मार्च तक की इन लोगों की ये धरना है यहाँ पर। अगर उससे पहले सरकार अपनी इसकी मांगें पूरी कर देती है तो ये लोग धरना नहीं देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे को पूरी नहीं करती है तो इनका धरना अनिश्चितकालीन रहेगा और अपनी मांग को ये मंगवा के रहेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ देखते रहें। कैमरामैन राजू के साथ मैं रुचिका, पटना।